पाठ 5 व्यक्ति वस्तुओं के नाम संज्ञा। आओ सीखें संज्ञा और उसके प्रकार। संज्ञा शब्द बनाए भी जा सकते हैं। सुनो, मोहित और सुधा, पूजा हो गई है। अब जल्दी से दिए जलाते हैं। जी माँ। मैं आस पड़ोस में दीपावली के उपहार और मिठाइयाँ दे आता हूँ। अरे राघव, थोड़ा बचकर अनार जलाओ। देखो देखो सुधा, अनार कैसे जल रहा है। भैया देखो, चरखी घूमती हुई कितनी सुंदर लग रही है। पहले चित्र में माँ बच्चों को दीपावली के अवसर पर पूजा होने के बाद दिए जलाने के लिए कह रही हैं और पिताजी आस पड़ोस में उपहार और मिठाइयाँ बांटने के बारे में कह रहे हैं। दूसरे चित्र में बच्चे आंगन में दीपावली के पटाखे जला रहे हैं। पटाखों की चिंगारी से सावधान रहने और पटाखों के जलने पर होने वाली रोशनी के बारे में बता रहे हैं। पहले चित्र में परिवार के सभी लोग दीपावली के अवसर पर मंदिर में देवी लक्ष्मी की पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। देवी लक्ष्मी के सामने एक जलता हुआ दिया और अगरबत्ती रखी हुई है। दूसरे चित्र में सुधा फुलझड़ी पकड़कर खड़ी है और मोहित व रमन आंगन में अनार जला रहे हैं। सभी दीपावली की खुशी मना रहे हैं। वाक्यों में आए रंगीन शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम हैं। आइए उन्हें इस तरह समझते हैं। त्योहार का नाम दीपावली, देवी का नाम लक्ष्मी, व्यक्तियों के नाम सुधा, मोहित, रमन, भाव के नाम खुशी, समाज के हिस्से का नाम परिवार, वस्तुओं के नाम दिया, फुलझड़ी, चरखी, अगरबत्ती, स्थानों के नाम मंदिर, आंगन। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे कुछ वाक्य हवा महल के बारे में लिखे हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है। यह मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखती है। इसमें छोटी छोटी खिड़कियां हैं। इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। ऊपर लिखे गए रंगीन शब्द किसी न किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम हैं। कीट, मधुमक्खी, विशेष इमारत या स्थान, हवा महल, वस्तु, खिड़कियां, भाव, सुंदरता। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ अनेक इमारतें हैं, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, प्रगति मैदान, राजघाट, इंडिया गेट आदि। विराट कोहली का घर भी इसी शहर में है। यहाँ चांदनी चौक कपड़े का बहुत बड़ा बाजार है। ऊपर लिखे अनुच्छेद में भारत विशेष देश का नाम है। नई दिल्ली विशेष शहर का नाम है। लाल किला, कुतुब मीनार, प्रगति मैदान, राजघाट, इंडिया गेट विशेष इमारतों के नाम हैं। विराट कोहली विशेष व्यक्ति का नाम है। चांदनी चौक विशेष बाजार का नाम है। अतः ये सभी रंगीन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, पशु पक्षी, वस्तु या स्थान का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। व्यक्तियों के नाम विवेकानंद, महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल। देशों के नाम भारत, जापान, चीन, कनाडा, अमेरिका। शहरों के नाम नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, शिमला, चेन्नई। इमारतों के नाम
ताजमहल, बुर्ज खलीफा, अक्षरधाम, अजमेर का किला, जगन्नाथ मंदिर। खेलों के नाम: हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी, क्रिकेट। फूलों के नाम: गुलाब, बेला, गेंदा, चमेली, सूरजमुखी। दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आदि। इनके अलावा त्योहारों, नदियों, ग्रंथों, पहाड़ों, महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा: कई बार एक संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का पता चलता है, जैसे देश, इमारत, लड़का आदि। ये सभी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, एक बात ध्यान रखो कि इन संज्ञा शब्दों के बहुवचन हो सकते हैं, जैसे लड़के, इमारतें आदि। इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण: व्यक्ति, लड़का, मनुष्य, सैनिक, महिला, पुरुष, छात्र, कलाकार, लेखक आदि। प्रकृति: पेड़, फल, सब्जी, अनाज, वन, नदी, पहाड़, बगीचा, मैदान आदि। पशु पक्षी: शेर, बंदर, मोर, चिड़िया, खरगोश, बिल्ली, मक्खी, मच्छर आदि। स्थान: मैदान, अस्पताल, गांव, शहर, देश, विद्यालय, बाजार, भवन आदि। वस्तु: पुस्तक, मेज, कुर्सी, सोना, चांदी आदि। यह भी जाने, संज्ञा के अन्य दो भेद भी जाने जाते हैं, जिन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिया जाता है: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा शब्द: भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, झुंड, गिरोह, सेना, पुस्तकालय आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द: पानी, घी, तेल, कोयला, चांदी, सोना, लोहा, चीनी आदि। भाववाचक संज्ञा: ताजमहल की सुंदरता और विशालता देखकर हर कोई खुश हो जाता है। यहाँ दो रंगीन शब्द ताजमहल के गुणों का बोध कराते हैं। हम इन नामों को छू नहीं सकते, अपितु महसूस कर सकते हैं। ये शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के गुण, दोष, अवस्था आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण: पढ़ाई, लिखाई, मेहनत, बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, ममता, सच्चाई आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण तथा सर्वनाम शब्दों से किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा: बच्चा, बचपन, मित्र, मित्रता, वीर, वीरता, मनुष्य, मनुष्यता, बूढ़ा, बुढ़ापा, मानव, मानवता। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा: पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखावट, लड़ना, लड़ाई, चढ़ना, चढ़ाई, धोना, धुलाई, काटना, कटाई। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा: मोटा, मोटापा, मीठा, मिठास, ऊंचा, ऊंचाई, गहरा, गहराई, लंबा, लंबाई, सुंदर, सुंदरता।
सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। पराया, परायापन। अपना, अपनापन। मम, ममता या ममत्व। निज, निजत्व, निजता। अपना, अपनत्व। स्व, स्वत्व। आओ दोहराएं। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के गुण, दोष आदि भावों के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं।